हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में एक्सेलरेशन के ऊपर कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं और कुछ ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे जिसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेंगे, जीरो एक्सेलरेशन को शो करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले व्हाट इज एक्सेलरेशन। सबसे पहले मैं आपके लिए डिफाइन करता हूं कि एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है। देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं विद टाइम। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, सो मान के चलिए एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है, सो v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी v2 है। ठीक है, और जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी v1 थी, जब टाइम t2 हो गया तो वेलोसिटी v2 हो गई। सो द एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विच इज v2 माइनस v1 upon the time interval in which the velocity changes, t2 minus t1. Okay, so v2 minus v1 is basically delta v and t2 minus t1 is basically delta t. So this delta v upon delta t is called acceleration, change in velocity upon with time. तो टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट है जब टाइम जीरो है, सो व्हेन t इक्वल्स टू जीरो, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हमारी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जैसे ही टाइम 1 सेकेंड हुआ, सो व्हेन टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो आपकी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी 10 बढ़ गई। फिर जैसे हमारा टाइम 2 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो आपकी 10 और बढ़ गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगला 1 सेकंड हुआ तो ऑब्जेक्ट ने अपनी गाड़ी को और तेज कर लिया, उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो अब आप निकाल सकते हो। तो मान के चलिए इस टाइम इंटरवल में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 0, और कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो गया आपका, 10 हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से आप इस टाइम इंटरवल को ले सकते हो, यहाँ भी आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालोगे। अगेन अगर आपको इस टाइम इंटरवल में निकालना है तो यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, कितना टाइम में चेंज हो रही है, 2 माइनस 1 यानी 1 सेकेंड। अगेन इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। यूनिफॉर्मली मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 इंक्रीज हो रही है, आप देख सकते हो, है ना। हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होती, मतलब जब टाइम 0 था वेलोसिटी 0 है, जब टाइम 1 हो गया वेलोसिटी 10 हो गई, जब टाइम 2 हो गया तो वेलोसिटी 30 हो गई, जब टाइम 3 हो गया तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे 50 हो गई, तो इस टाइम आपका जो एक्सेलरेशन होता वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता, यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन होता। ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हमारी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम आ रहा है टाइम इंटरवल में,
मतलब हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो सेम तरीके से चेंज हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफरेंट अमाउंट से चेंज हो रही है। कहने की बात क्या है, इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन करेंगे, एक जैसा एक्सेलेरेशन हो रहा है, हम वेरिएबल एक्सेलेरेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब टाइम जीरो था, सो व्हेन t इक्वल्स टू जीरो, जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 20। मान के चलिए जब टाइम जीरो था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही टाइम 5 सेकेंड हुआ, 5 सेकेंड बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी बढ़ा दी, कितनी कर दी, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलेरेशन कितना हुआ, एक्सेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज 100 माइनस 20 अपॉन में टाइम में कितना चेंज आया, 5 सेकेंड। 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 हो गया। तो 80 अपॉन 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन। अभी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आई, आपको पता ही है, क्योंकि एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो गया आपका, सो सेकेंड इंटू सेकेंड आपका सेकेंड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ग्राफ से देखते हैं कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे एक्सेलेरेशन को निकाल सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और उससे देखते हैं हम एक्सेलेरेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, नाम से पता लग रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे, देखिए टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा, और जो बाकी जो भी है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड हो, वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे ग्राफ हो गया, मतलब मेरी वाई एक्सिस हो गई, ये यहाँ पे मेरी एक्स एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे टाइम ले लिया। टाइम किस में लेते हैं, यूनिट टाइम की क्या है, सेकंड होती है आपकी। वाई एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी को ले लिया। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है आपकी, वेलोसिटी की यूनिट आपकी होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी हो गई। तो मान के चलिए इस तरीके का ग्राफ है मेरे पास, इस तरीके का। अब देखिए, तो जब मेरा टाइम t1 है, सो व्हेन, तो देखिए ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो मान के चलिए ये मेरा एक पॉइंट है, ए पॉइंट है। सो दिस इज ए पॉइंट। इस ए पॉइंट पे टाइम कितना है, t1, और इस पर्टिकुलर t1 पे वेलोसिटी कितनी है, v1। सो v1 इज द वेलोसिटी एट t1। और फिर कुछ टाइम चेंज हुआ, फिर कुछ टाइम चेंज हुआ, t2 हुआ, तो ये टाइम t2 हुआ, ये कोई b पॉइंट है, और इस टाइम जो मेरी वेलोसिटी है वो कितनी है, जो वेलोसिटी है इस टाइम वो मेरी कितनी है, v2। सो v2 इज द वेलोसिटी। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है। तो अगर मुझे इस ग्राफ से एक्सेलेरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वी विल फाइंड द स्लोप। तो ये देखिए आप, ये जो होगा ये इसका स्लोप हो जाएगा, पहले भी मैं आपको निकालना बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप स्लोप कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी चेंज इन वेलोसिटी को दिखा रहा है, तो आप क्या करोगे, v2 माइनस v1 करोगे, अपॉन कितने टाइम में चेंज हुआ। ये जो आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ये तो v2 माइनस v1 हो गया, और ये जो आपका है ये आपका क्या है, t2 माइनस t1। तो v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1 अगर आप करते हो तो इस ग्राफ का आपको स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। और ये आपको क्या दे देगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन दे देगा, ए मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, एंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको, ये जो मैंने यहाँ पे स्लोप निकाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इस स्लोप से मुझे एवरेज एक्सेलरेशन मिला है, क्योंकि मैंने t1 t2 टाइम के इंटरवल में एक्सेलरेशन को निकाला है। तो जब भी मैं इंटरवल में निकालता हूं तो उसको एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालूंगा तो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना।
याद है आपको, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझा था, एवरेज वेलोसिटी समझा था। तो सेम एज इट इज़, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालना है, सो इफ़ आई हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस, सो इफ़ आई हैव टू डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को निकालना है तो देखो ग्राफ से कैसे निकालेंगे, आप सभी को करना आता है। हम क्या काम करते हैं, हम जो डेल्टा टी होता है उसको बहुत ही छोटा ले लेते हैं, डेल्टा टी ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो, है ना। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर मैं इसी एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिट ले लेता हूँ, सो व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो जब मैं लिमिट ले लेता हूँ कि जो डेल्टा टी है वो जीरो हो रहा है, तो उस टाइम जो मैं लिमिट लेता हूँ इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं, विच इज़ डी वी बाई डी टी, और ये डिफरेंशियल में चेंज हो जाता है। ये सब आप कर चुके हो, है ना। जब हम एवरेज की लिमिट ले लेते हैं तो वहाँ पे मुझे इंस्टेंटेनियस मिल जाता है। और ग्राफ से मैं कैसे निकालूंगा, तो अगर ये मेरे पास ग्राफ है, सो मान के चलिए इस तरीके से, ये यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है और मुझे ये मेरा T1 है एट, ये V1 वेलोसिटी T1 टाइम पे, ये V2 वेलोसिटी T2 टाइम पे। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। आपको याद है ना, अगर मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मतलब मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे, मान के चलिए ये कोई T0 टाइम है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे, और ये A पॉइंट है, तो मुझे इस पर्टिकुलर टाइम T0 पे, इस A पॉइंट पे अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगा, है ना। जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी है उसका मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे स्लोप निकालूंगा। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वीटी ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर मैं टेंजेंट का स्लोप निकाल लेता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, तो उससे मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी कि मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बात समझ आई। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को आप ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करोगे, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे और फिर आप उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लोगे, तो वहाँ से आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और मैथमेटिकली कैसे निकालोगे, फॉर्मूला से, इस फॉर्मूले का यूज़ करके, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और ये डिफरेंशियल चेंज हो जाएगा डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब हम कुछ ग्राफ को डिस्कस करते हैं। चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ, अब हम पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद। ठीक है, तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे किस किस के लिए, एक तो अगर हमारा जो मोशन हो रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, देखो 3 केस के लिए बनाएंगे। एक तो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, सो 1 इज अवर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसके लिए हम बनाएंगे। सेकंड इज अवर नेगेटिव एक्सेलरेशन, सो सेकंड इज अवर नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड थर्ड इज अवर जीरो एक्सेलरेशन, जो हमारा थर्ड है वो हमारा क्या है, जीरो एक्सेलरेशन, इसके लिए हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। वी हैव टू ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सो देखिए सबसे पहले मैं पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। So this is my y-axis, this is my x-axis. On x-axis I have time, on y-axis क्योंकि मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहा हूँ तो y-axis पे पोजीशन होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर मेरा ग्राफ देखना, अगर मेरा ग्राफ इस टाइप का है, सो दिस ग्राफ शोज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है।
अब कैसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है? क्योंकि आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंक्रीज हो रही है। मतलब एक एग्जांपल लो, मान के चलो जब t2 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है x1 मान लो, व्हेन t1 इक्वल्स टू 2 देन x1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। फिर जैसे हमारा t2 जब हमारा टाइम 1 सेकेंड बढ़ा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 10 बढ़ गई तो 20 हो गई। फिर ऑब्जेक्ट का फिर 1 सेकेंड और बढ़ा, टाइम 4 हुआ तो पोजीशन फिर चेंज हो गई और इंक्रीज हो रही है। देखो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है तो पोजीशन 30 हो गई। तो वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी देखो क्या है, मतलब इस 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी आ गई? चेंज इन पोजीशन 20 माइनस 10, कितने टाइम में? 3 माइनस 2 1, तो 10 अपॉन 1 यानी 10। तो इसका मतलब वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई v1, ठीक है। फिर अगले 1 सेकेंड में अगेन देखो, अगला 1 सेकेंड हुआ यहाँ पे, और मान के चलिए यहाँ पे जो आपकी पोजीशन है, सो लेट अस टेक आपकी पोजीशन 30 नहीं है 50 है, ठीक है। तो जैसे ही अगला 1 सेकेंड हुआ तो पोजीशन में कितना चेंज आया? 50 माइनस 20 यानी 30, और कितने टाइम में हुआ? 1 सेकेंड में। तो अब वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई? 30 हो गई। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी आपकी? 10 थी, मतलब इनिशियली v1 वेलोसिटी कितनी थी? 10 थी, और v2 आपकी कितनी हो गई? 30 हो गई। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है ना। देखो 30 माइनस 10 20, चेंज इन वेलोसिटी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ लगातार इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी तो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और अगर टाइम चेंज होने से ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंक्रीज होगी तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम ग्राफ बनाते हैं इसी तरीके से, टाइम t, यहाँ पे पोजीशन x, और अगर हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या होगी? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे कैसा एक्सेलरेशन होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब क्वेश्चन है यार क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब एक एग्जांपल ले लो, जब आपका टाइम 1 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी थी? 40 थी। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कम हो गई, कितनी हो गई आपकी? 30 हो गई। जब आपका टाइम 3 सेकेंड हुआ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी हो गई? और कम हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ पोजीशन में कितना चेंज आया? तो जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो पोजीशन में कितना चेंज आया? आपका 10 चेंज आया। फिर अगला 1 सेकेंड हुआ, पोजीशन में कितना चेंज आया? 20 चेंज आया। लेकिन अब समझना, यहाँ पे वेलोसिटी भी कम हो रही है आपकी। मतलब अगर आप v1 निकालते हो, देखो अगर आप अभी v1 निकालते हो तो आपका कितना आएगा? माइनस, देखो चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं ना, फाइनल पोजीशन 30 है, इनिशियल 40 है, 30 माइनस 40 करोगे तो माइनस का 10 आएगा। तो v1 आपका कितना है पे? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से v2 निकालोगे कितना आ जाएगा? माइनस का 20। अगर आप v2 निकालते हो तो v2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? माइनस का 20, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? v2 माइनस v1। चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? v2 माइनस v1, और v1 कितना है? माइनस 10। तो माइनस 20 प्लस 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, वो आपकी नेगेटिव है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी आपकी नेगेटिव होगी तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो भी आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। समझ आया आपको क्या करा है मैंने यहाँ पे? जब टाइम जब t1 था तो पोजीशन 40 थी, जब टाइम t2 हो गया, 2 सेकेंड हो गया, पोजीशन 30 हो गई। चेंज इन पोजीशन कितना हुआ? 30 माइनस 40। पोजीशन में चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन 30 है, इनिशियल पोजीशन 40 है, 30 में से 40 माइनस करोगे तो माइनस का 10 नहीं आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ फाइनल पोजीशन कितनी? 10, इनिशियल कितनी? 30, 10 माइनस 30 करोगे तो माइनस 20 नहीं आ जाएगा। बात समझ आई? तो v2 माइनस 20, v1 माइनस 10, तो v2 माइनस v1 करोगे तो माइनस 10 आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन अपॉन में टाइम करके, मतलब तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। उसके बाद देखो जो तीसरा ग्राफ है आपका,
जो आपका यहाँ पे तीसरा ग्राफ है वो आपका इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन हो गया जीरो। भाई एक्सेलेरेशन जीरो क्यों हो गया? क्योंकि ठीक है, यहाँ पे ये पोजीशन हो गई, ये आपकी टाइम हो गई। अब सवाल आता है यार एक्सेलेरेशन जीरो क्यों हुआ? इसलिए हुआ, देख सकते हो कि जब मेरा टाइम 1 सेकंड था, समझना अब ध्यान से, जब मेरा टाइम 1 सेकंड था तो पोजीशन कितनी थी 10। जब मेरा टाइम 2 सेकंड हुआ पोजीशन कितनी हो गई 20 x2 जो भी है। जब मेरा टाइम 3 सेकंड हुआ पोजीशन कितनी हो गई 30 हो गई। चलो निकालते, चेंज इन पोजीशन 20 माइनस 10 कितना आया 10 आया। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में 10/1। तो वेलोसिटी कितनी हो गई 10/1 मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, v1 कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आ जाओ, 30 माइनस 20 10 हुआ कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो v2 भी कितना आ गया? v2 भी आपका कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया ना? निकालो एक्सेलेरेशन। कैसे निकालते हो एक्सेलेरेशन? v2 माइनस वी वन करके। एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हो? v2 माइनस वी वन करके अपॉन t2 माइनस t1 करके। टाइम में तो 1 सेकंड का चेंज आया है। v2 माइनस वी वन 10 माइनस 10 कितना हुआ? 10 माइनस 10 जीरो। कितना हो गया एक्सेलेरेशन? जीरो। यहाँ पे कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी 10 10 10 10 10 10 है यहाँ पे वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलेरेशन कैसे होगा? एक्सेलेरेशन का मतलब ही क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ, और टाइम के साथ वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन यहाँ पे जीरो होगा। तो ये हमने पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब हम ड्रॉ करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ, अभी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था और अब हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या ड्रॉ करेंगे अब हम? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसके लिए? फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। फॉर मोशन विद, कौन सा मोशन? फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, हमारा जो एक्सेलेरेशन हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है। फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। अब देखिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, मैंने बोला है ना इस चैप्टर में जब भी हम डिस्कस करेंगे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, एक्सेलेरेशन नहीं बदलेगा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा, फिक्स होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा, एक जैसा एक्सेलेरेशन होगा। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। सबसे पहला जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं दैट इज, देखिए ये ग्राफ किस चीज़ के ऊपर ड्रॉ करते हैं? मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव को मैं शॉर्ट में प्लस लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और एक्सेलेरेशन भी कैसा है आपका? एक्सेलेरेशन भी यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। इसका ग्राफ बनाना है, चलिए बनाते हैं, बहुत सिंपल है। अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे क्या होगी? आपकी वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा? टाइम होगा। यहाँ पे मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब क्या होगा? कि वेलोसिटी आपकी लगातार इंक्रीज हो रही है विद पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू प्लस है। जैसे मान के चलो एक्सेलेरेशन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर मान के चलो आपका एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इसका मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? 10 10 10 10 10 10 चेंज हो रही है। मतलब जब टाइम इतना था तो वेलोसिटी 10 थी, 1 सेकंड था। जैसे ही, ठीक है, तो जब टाइम जीरो था, मतलब जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी 10 थी। जैसे टाइम 1 सेकंड हुआ वेलोसिटी 20 हो गई। जैसे टाइम 3 सेकंड हुआ वेलोसिटी 30 हो गई। जैसे टाइम 4 सेकंड हुआ वेलोसिटी 40 हो गई। जैसे टाइम 5 सेकंड हुआ वेलोसिटी 50 हो गई। हर सेकंड में वेलोसिटी 10 चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है? 10 है। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो हमारा पॉजिटिव है और जो मोशन हो रहा है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ग्राफ आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। सेकंड हम करते हैं मोशन इन, सो सेकंड इज, so our second part is motion in positive direction with negative acceleration. motion in positive direction, तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट विद नेगेटिव एक्सेलेरेशन। अब आप ध्यान से समझना, नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो रहा है। नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब क्या हो रहा है? ध्यान से समझना।
वेलोसिटी लगातार कम हो रही है टाइम के साथ। अरे एक्सेलेरेशन क्या होता है समझो, एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस वी वन अपॉन चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। अगर v2 हमारी छोटी है v1 ज़्यादा है तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब आपकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज़्यादा थी और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा आप समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट बच्चा समझ गया होगा कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी कम हो रही है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज़्यादा थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, स्टार्टिंग में वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी ये थी, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वेलोसिटी कम हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। तो अगर आप यहाँ पे वी माइनस वी नॉट करते हो, अगर आप वी माइनस वी नॉट करते हो, वी नॉट वेलोसिटी थी टी नॉट टाइम पे, वी वेलोसिटी हो गई टी टाइम पे, ये पक्का नेगेटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि v हमारा कम है, v नॉट ज़्यादा है, कम में से ज़्यादा घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। तो ये आपका ग्राफ किसके लिए, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बढ़ रहा है वो, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे कम होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कम होती जा रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। चलिए तीसरा ग्राफ डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड सी। अब देखिए तीसरा ग्राफ क्या है, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आप समझना, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन ए लिख दिया मैंने शॉर्ट में एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आप समझो नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होगी। अरे देखो, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। इसको मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ ग्राफ को। अगर आपकी ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी ऊपर की तरफ, तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। तो अब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन से। देखो आप इस तरीके का ग्राफ बनेगा, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता तो ऐसे, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, चलिए निकाल लेते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी। अब समझना आप, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी, टाइम कितना था, टी नॉट था। अब क्योंकि नेगेटिव है, देख सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, तो वी नॉट को माइनस ले लो, तो वी नॉट कितना है, -10। और फिर किसी टी टाइम पे वेलोसिटी v हो गई, किसी टी टाइम पे वेलोसिटी v कितनी हो गई, क्योंकि ये भी माइनस है तो माइनस का 50 हो गई। निकालो एक्सेलरेशन, खुद समझ जाओगे। फाइनल कितना है, -50, इनिशियल कितना है, -10, तो -50 माइनस -10 यानी +10 हो गया, अपॉन में जो भी टाइम में चेंज हुआ है, 5 सेकंड चेंज हुआ है मान के चलो, तो -50 + 10 कितना होगा, -40 होगा, अपॉन में 5, माइनस का 8 आ गया आंसर। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, देख सकते हो, और डायरेक्शन भी नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं हम, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। तो आपको ग्राफ समझ आ गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी था ये। उसके बाद है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए लास्ट ग्राफ डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब समझना आप, मैं जो लिख रहा हूं विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैं शॉर्ट में ए लिख रहा हूं, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन डेट चेंजेस, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन डेट चेंजेस, जो चेंज हो रहा है, डेट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम t1। अब समझना आप, डेट चेंजेस डायरेक्शन एट t1, तो t1 टाइम पे उसने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है, और बिटवीन, देखिए चलो मैं ग्राफ से समझा देता हूँ ताकि आपको ना ये लिखने से इतना समझ नहीं आएगा जितना ग्राफ से समझ आएगा। देखो ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, और देखो स्टार्टिंग में ये मेरा 0 हो गया, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v नॉट थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है मतलब, है ना। आप देख सकते हो ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो t1 टाइम तक, ये टाइम t1 है, तो t1 टाइम तक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एट t1, तो t1 टाइम तक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही टाइम t1 क्रॉस हुआ तो t1 के बाद दूसरी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमारा इंक्रीज होने लगा। दोबारा सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इस ग्राफ को मैं आपको थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ इस पेज पे।
तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो लास्ट ग्राफ है हमारा, मैंने इसकी हेडिंग डाल दी आपके लिए। इसकी हेडिंग क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एट t1। तो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है किस में? नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है t1 टाइम पे। तो ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। तो देखिए किस तरीके से मोशन होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v0 थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन t1 टाइम तक ऐसा हो रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कम हो रही है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब तक हो रहा है? t1 टाइम तक। लेकिन फिर t1 टाइम से t2 टाइम तक, t1 टाइम से t2 टाइम तक, इस टाइम तक जो उसकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। मतलब यहां भी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। समझ रहा आप मैं क्या कह रहा हूं? जब टाइम जीरो था, मान के चलिए जब टाइम जीरो था, व्हेन t इक्वल्स टू जीरो, तो जब टाइम जीरो था और t1 टाइम तक, तो जीरो टाइम से t1 टाइम तक, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो जब टाइम जीरो था तो जीरो टाइम से t1 टाइम तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में कम हो रही है। और जब t1 टाइम से t2 टाइम हुआ तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है नेगेटिव डायरेक्शन में। बस ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जीरो टाइम से t1 टाइम तक नेगेटिव एक्सेलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और t1 टाइम से t2 टाइम तक जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ये ग्राफ इतना शो कर रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और वो जो ग्राफ है वो इस तरीके से है, और इस ग्राफ को देख के हमें बताना है कि कैसा एक्सेलरेशन है। अब आप समझना, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक ग्राफ है, मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। सो दिस इज वेलोसिटी विच इज मीटर पर सेकेंड, ये मेरा टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे, और इस तरीके का ग्राफ है, आप देख सकते हो दिस इज द ग्राफ, ये मेरा यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। ये कोई बी पॉइंट हो गया, ये कोई ए पॉइंट हो गया, ये कोई सी पॉइंट हो गया, ये मेरी वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे यू वेलोसिटी है, ए पॉइंट पे यू वेलोसिटी। इस ग्राफ को देखिए, जब टाइम जीरो है तब भी वेलोसिटी इतनी है, जब टाइम 1 सेकंड हुआ तब भी वेलोसिटी इतनी है, जब टाइम 2 सेकंड हुआ तब भी वेलोसिटी इतनी है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। मतलब जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी यू थी ना, वो 10 थी। जब टाइम 1 सेकंड हुआ वेलोसिटी कितनी है? फिर 10 है, ठीक है। फिर टाइम बढ़ा, फिर वेलोसिटी कितनी है? फिर 10 है, फिर 10 है। मतलब टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसके लिए? जीरो एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पे कोई भी आपका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है उस टाइम इंटरवल में। दोबारा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन दैट टाइम इंटरवल। मतलब आपको किसी ने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया इस तरीके से, ये आपका टाइम है, ये आपकी वेलोसिटी है, ये इस तरीके से आपको ग्राफ दे दिया। अब आपको इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस ग्राफ। बहुत सिंपल है, आप इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है, इस ग्राफ के अंडर जो आपका एरिया है, आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लेते हो तो ये जो एरिया आपका निकलेगा, ये एरिया आपका क्या दे देगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे देगा। समझ आया? दोबारा सुनिए कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मैं उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालता हूं तो वो जो एरिया होगा वो मुझे क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, जिस टाइम इंटरवल में मैंने एरिया कैलकुलेट करा है। एरिया कैसे निकालोगे? ये आपकी क्या हो गई? लेंथ हो गई, ये आपकी क्या हो गई? ब्रेड्थ हो गई। रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मान के चलिए लेंथ मतलब क्या है? टाइम एक्सिस है ना, तो मान के चलिए टाइम कितना है? 5 सेकंड है, ठीक है।
और ये जो आपकी वेलोसिटी है, ये जो पॉइंट है आपकी, ये 30 पे है, तो 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो ये आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आप उसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, और एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। तो आई थिंक आपको एक्सेलरेशन समझ आ गया होगा, सारे ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे। सो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।